मिर्जापुरी बिरादरी से एकदम गिने चुने होते हैं, उसमें से मेरा एक साहबजादे जो हमारे भतीजा समान है, सीए बन के आया है। बहुत 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 मुबारकबाद। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत के हिसाब से ईजाद होता है और अपने इलाके के लोग, बच्चे खास करके युवा आगे बढ़ रहे हैं। फैसल साहब फाइल को साइन कराने के लिए सीए से आज कम से कम हमारे इलाके में हमारे घर के बच्चे आज सीए बने हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी सहूलतें होंगी। फैसल बाबू को, उनके गार्जियन फैयाज साहब मेरा मिता हैं, मैं दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूं कि उनका बहुत अच्छा पहल रहा यहाँ किशनगंज में। जरूरत बिजनेसमैन है, जितने सारे बिजनेसमैन हैं लोकल, अगर आप अपने फाइल्स को कलकत्ता भेजते थे, सिलीगुड़ी भेजते थे और जगह भेज रहे थे, तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, खास करके व्यवसायी भाइयों से, तिजारत करने वाले लोगों से, कि अपने फाइल्स को यहीं पे लीजिए, क्योंकि एक जमाना था जब आप कलकत्ता सिलीगुड़ी जा रहे थे, लेकिन अब कुआं जो है आपके पास आ गया, तो अब आपको यहाँ आना। लेकिन इन्होंने जैसे ही अपनी डिग्री हासिल की और पढ़ाई मुकम्मल किया, तो इन्होंने ये तय किया कि हमको अपने इलाके में खिदमत करना है। इनके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास करके धनगढ़ा पंचायत से सीए बनकर के निकले हैं वहाँ से और अपने जिला में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज इनके ऑफिस का उद्घाटन हमारे इलाके के दो बड़े ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर अबुल हयात साहब मोरा और रिटायर्ड आईएएस अनवार आलम मंजर साहब पुनास, और हम लोग भी यहाँ हैं। और फैसल अंजुम साहब सीए किए हैं, इसके लिए दिल की गहराई से मुबारकबाद। और ये उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ की ज़रूरत भी है और कहा भी जाता है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत के हिसाब से ईजाद होता है और अपने इलाके के लोग, बच्चे खास करके युवा आगे बढ़ रहे हैं। फैसल साहब हैं, एक डोहर के खुर्शीद बाबू भी, वो भी जो है इस बार सीए किए हैं। पहले से शोभान साहब दिल्ली में और असद साहब का यहाँ भी ऑफिस है। तो मैं यही युवा साथियों से अपील करूँगा कि हर फील्ड में अपना दबदबा बनाना, जैसे हमारे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, लीडरशिप में भी। तो ये हम सब के लिए प्रेरणा है और उम्मीद, और उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये खूब तरक्की करे और खूब लोगों की खिदमत से। सबसे पहले तो सीए साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और गर्व मुझे इस बात का है कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा विधानसभा क्षेत्र का है और मेरा जो सबसे करीबी पैक्स चेयरमैन हमारे जो फैयाज साहब हैं, इनके साहबजादे। और हमको लगता है कि मैं चेयरमैन साहब के बाद हमको ही इतना खुशी हुआ है जितना इनको हुआ है, उसके बाद हम ही को खुशी हुआ है। क्योंकि सीए जो है, हम लोग नाम सुनते थे, सीए साहब मिले है, कहाँ का पटना का, कहाँ का बेगूसराय का, कहाँ का छपरा का, यानी अपना लोकल, यानी सुरजापुरी कहिए, सुरजापुरी बिरादरी से एकदम गिने चुने होते हैं, उसमें से मेरा एक साहबजादे जो हमारे भतीजा समान है, सीए बन के आया है। बहुत 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 मुबारकबाद। और हम समझते हैं कि इनके वजह से हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि हमारे इलाके से आज सीए बन के आया और किशनगंज जैसा शहर में आज एक ऑफिस खोला है। तो हमारा यही संदेश है कि आप लोग, हमारे सुरजापुरी बिरादरी से जितने लोग हैं, जितने जो अफसर ग्रेड के हैं, जितने हमारे समाज से आते हैं, जितने भी लोग हैं किशनगंज से, एक बार मौका देना चाहिए और मौका दीजिए, तभी नाम बड़ा होता है। और क्लास तो वही है, खां साहब हो या शाह साहब हो, मियाँ साहब हो, किसी के पास 5000 ये है फाइल है, किसी के पास 500 है, लेकिन पढ़ाई एक ही होता है। ये शुरुआत किया है, हम चाहेंगे कि इनको मौका देना चाहिए। और हम समझते हैं, हम लोग तो भाई बहुत गदगद हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सबका फाइल इसको दूंगा और इसको बढ़ाने के लिए जितना मेरा सहयोग लगे मैं करूंगा। इंशाल्लाह ये बढ़ चढ़ करके, बस दुआ करता हूँ कि ये कामयाब हो जाए। अपना ऑफिस चला है, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर के? मैं इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी की बात है, पहले भी मैं मुबारकबाद दे चुका हूँ इनको, और एक लड़का और है डोहर का, वो भी किया है। दोनों बहुत खुशी की बात है कि अब सीए हमारे इलाके में भी कई हो गए हैं।
तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि भाई ये लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, इनका प्रैक्टिस बेहतर ढंग से चले। और जो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, पहले तो कलकत्ता भेजना पड़ता था फाइल को साइन कराने के लिए सीए से। आज कम से कम हमारे इलाके में हमारे घर के बच्चे आज सीए बने हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी सहूलतें होंगी। सर अभी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पढ़ लिख करके आगे आए, इसी तरह सीए बने, आईपीएस करे, आईएएस बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने। हम लोग यही शुभकामना है अपने आने वाली नस्लों के लिए कि वो लोग बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करें। ऐसा रंजन जी अपना खुद का मतलब कि ऑफिस खोले हैं, ये भी गवर्नमेंट में नहीं गए हैं, लेकिन बहुत से युवा आजकल जो तैयारी कर रहे हैं वो ये सोच कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए गवर्नमेंट में उतना ये नहीं है इसमें जितना प्राइवेट में है। प्राइवेट में बड़ी बड़ी कंपनी भी इन लोगों को हायर करती है। बहुत सारा ऐसे ऐसे सीए हैं जो कंपनी मतलब जब हायर करती है तो उनको कुछ शेयर भी दे देता है कंपनी का। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ठीक है, इनका शुरुआत है, शुरुआत जैसे जैसे इनको अच्छा लगेगा वैसे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अब बहुत बड़ी बात है कि आपकी विधानसभा से लड़का आज दिगल बैंक में शायद दूसरा सीए है फैसल बाबू, वो सीए की पढ़ाई पूरा किए, उसके बाद आज अपने ही जिला में वो प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिस खोल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं फैसल बाबू को, उनके गार्जियन फैयाज साहब मेरा मिता हैं, मैं दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनका बहुत अच्छा पहल रहा। यहाँ किशनगंज में ज़रूरत भी था, यहाँ बहुत बिजनेसमैन लोग हैं और काफ़ी लोग चाह भी रहे थे कि यहाँ ऑफिस खोला जाए, तो ये सफल, ये कामयाब रहा। और मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ फैसल बाबू को, चूँकि ये यहाँ ज़रूरत था और ज़रूरत है भी। और इस तरह हमारे सुदूर इलाका जो दिगल बैंक से, हमारे धानगारा से हमारे मिता फैयाज साहब के लड़के मेहनत करके अपना लड़का को पढ़ाया और इस लायक बनाया और सीए बना है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है ना। इसलिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मैं सबसे पहले फैसल बाबू, उनके अम्मी अब्बू को मुबारकबाद देते हैं कि आज फैसल बाबू इस जगह पे पहुंचे हैं। हमारे इलाके में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत कमियां थी और इन दो लड़कों ने डोहर में अकमल खुर्शीद बाबू और फैसल बाबू ने तो ये एक पदचिन्ह बनाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो तैयारी करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे इनके पदचिन्ह पर चल करके। तो इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है, वरना तो लोग पहले बनने के बाद डॉक्टर चले आते सीधे जॉब में, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने प्रैक्टिस करने का सोचा अपना इलाके में, वरना तो लोग फॉरेन चले जाते हैं जॉब के लिए या फिर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं कि अल्लाह इनके जो इन्होंने जो अपना ऑफिस खोले हैं, इनके जो काम है, अल्लाह उनमें इनको सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जितने सारे बिजनेसमैन हैं लोकल, अगर आप लोग अपने फाइल्स को कलकत्ता भेजते थे, सिलीगुड़ी भेजते थे और जगह भेज रहे थे, तो अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, खास करके व्यवसायी भाइयों से, तिजारत करने वाले लोगों से, कि अपने फाइल्स को यहीं पे लीजिए। क्योंकि एक जमाना था जब आप कलकत्ता सिलीगुड़ी जा रहे थे, लेकिन अब कुआं जो है आपके पास आ गया है। तो अब आपको यहाँ आना चाहिए, अपने फाइल्स को अपने लोकल जो हमारे लड़के हैं इन लोगों से कराना चाहिए। और जो हम लोगों को तो और ज्यादा थोड़ी खुशी है, मेरे घर के बगल में है, हमारे बहादुरगंज एरिया से आते हैं, दिगल बैंक बहादुरगंज दोनों आपस में भाई हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और सभी लोग आए यहाँ पे, पूर्व डीएम साहब आए, IRS फैयाज साहब आए, माननीय सभी विधायक लोग आए हैं, हम सब आए हैं, काफी तादाद में लोग आए हैं। तो ये देख करके जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको एक पदचिन्ह मिलेगा और एक सीख भी मिलेगा। पहले मैं अंजुम साहब को हम मुबारकबाद देते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देते हैं कि आपने इस इलाके में चार्टर्ड अकाउंट के तक ये ऑफिस खोला गया है। मैं कामना करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह इनको और आगे पहुँचाए और इनके माध्यम, इनके जरिए लोगों को फायदा पहुँचे, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। सर युवाओं को देखा जा रहा है कि अब बिजनेस में भी आगे बढ़ रहे हैं, PPSC पास करें, UPSC पास कर रहे हैं, खासकर जिले में बहुत कुछ नया देखने को मिला है। क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, तालीम लेने का ये मकसद नहीं होता है कि नौकरी लेना। तालीम लीजिए, उसमें नौकरी देने वाला बनाए, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नौकरी मिले, ठीक है, अच्छी बात है। मैं सब बच्चों से कहते हैं, मेरा किसान जो आगे बढ़ भी रहा है, BPSC IPS IAS वगैरह में बन रहे हैं वो लड़के, तो मैं इलाका बहुत आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सबकी कोशिश है और हम लोग भी हर जगह जहाँ जाते हैं लोगों को कहते हैं और अच्छी बात है। किसान कहीं ना कहीं आने वाला दिन में पूरे बिहार में सबसे अच्छा करेगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। एजुकेशन को लेकर क्या बताएंगे? एजुकेशन के लिए मैं चाहता हूँ हर जगह एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन मैं कहा करता हूँ कि आदमी का अंधे के माने जो एक जगह कहीं जाने में उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबको तालीम हासिल करें, तालीम की बगैर जिंदगी अधूरी है।
और तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश। इसका उद्घाटन हुआ है, क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाएगी आपकी तरफ से यहाँ पर? जी, सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर के मुझे एक मोटिवेशन दिया है कि मैं कुछ आगे अच्छा कर सकता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सर रिटायर्ड IRS अबुल हयात साहब, जब भी हम इनसे मिलने गए बहुत गाइडेंस किए और बहुत कोऑपरेट किए और आगे भी फ्यूचर में भी कोऑपरेट करने का सर ने हमें बहुत ये किया है, वादा किया है कि सर काफ़ी कोऑपरेट करेंगे। और उसके बाद हमारे नाना भी होते हैं रिटायर्ड A मंजर साहब, क्योंकि मैं जिस धरती से पढ़ा हूँ, पुनास से पढ़ा हूँ, मैं अपने ननिहाल से पढ़ा हूँ, उसी ख़ानदान में सर लोगों के गाइडेंस से पढ़ा हूँ। जब भी ये आते थे पटना से हो या कहीं से हो तो इन्होंने एक क्लियर हमें कह दिया था कि आपको कुछ अच्छा करना है। तो यही मुझे बिल्कुल क्लियरिटी था कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है और आगे चल कर के माँ बाप का नाम रोशन करना, इलाके का नाम रोशन करना है। और हमारे चाचा फैयाज़ आलम साहब, चेयरमैन, जिला चेयरमैन साहब, इनसे भी जब भी मैं मिला हूँ काफ़ी मोटिवेट करते रहे और हमेशा कोऑपरेशन का वादा करते रहे। और अभी साथ में हमारे इलाके के एक नामचीन हस्ती मुजाहिद आलम साहब MLA, सर बहुत कोऑपरेटिव मिजाज के आदमी हैं और सर ने भी एक मुझे एक क्लियरिटी दिया है कि आप आगे अच्छा कीजिए, हम आपको पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, मेरा CA करने का मेन जो मिशन था 2015 में मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे CA ही करना है, क्योंकि इसमें माइंड में डाउट लाने से रास्ते अलग हो जाते हैं। तो आपको क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है आगे चल के। तो मैं इसी में लगा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसमें कामयाब हुआ, क्योंकि CA में करने का 2 ऑप्शन रहता है, आप जॉब में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने इलाके को देखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस करने का एक नेक नीयत से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि इस इलाके को ज़रूरत भी है। यहाँ बिजनेसेस बहुत हैं। CA का जो काम होता है सिर्फ ये नहीं कि वो टैक्सेशन ही देखना है, ऑडिटिंग एक कोर फील्ड होता है CA का। उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज़ होता है बिजनेस कंसल्टेंसी। कोई बिजनेस को सेटअप करना है वो आप CA से पूछ के करेंगे तो आप सक्सेस होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस स्टार्ट होता है फंड से। आपको फंड लाने का जो बेस्ट सोर्स होगा वो आप CA आपको गाइड कर सकता है कि आप फंड कहाँ से लगते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस के एक्सपेंस को कैसे ये कर सकते हैं और आपके बिजनेस फ्यूचर में आके कैसे प्रॉफिट में चल सकता है। तो CA का एक फील्ड जो है बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक GST है या इनडायरेक्ट टैक्स में और भी बहुत सारे ब्रांच हैं, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, और उसके बाद यहाँ पे आप ITR की जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न हर इंडिविजुअल का हो सकता है, कंपनी का, ट्रस्ट का, LLP का, सबका। तो CA का फील्ड बहुत डाइवर्सिफाइड है, किसी एक फील्ड में लिमिट नहीं है। आप CA से कंसल्ट कीजिए, आपका बिजनेस जरूर ग्रोथ करेगा। क्या मिशन है आपका आने वाले वक्त के लिए? जी, मेरा मिशन तो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सर्विस ऐसे दूं कि लोग सक्सेस हो सके बिजनेस में। मिनिमम जो मतलब कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट में दे सकूं और एफिशिएंसी आ सके बिजनेस में। कोई भी मैं सर्विस ऐसे देना चाहता हूं कि लोग आगे चल करके फ्यूचर में अच्छा से बिजनेस को ग्रो कर सकें। सर, आज फैसल बाबू ने CA की पढ़ाई पूरा करने के बाद किशनगंज के लहरा चौक में अपना ऑफिस खोला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? मैं उनकी खैर मकदम करता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि इलाके में कुछ लड़के अब CA कर रहे हैं और वो यहीं अपनी ही सरजमीन में आकर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ CA की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब किशनगंज कोई डोरमेंट शहर नहीं रहा, यहाँ पे काफ़ी लोग बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके जो भांजा हैं फैसल साहब, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की CA का, चार्टर्ड अकाउंट का, और आज एक नेक नीयत से उन्होंने आज लहरा चौक में अपना ऑफिस खोला है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के और यहाँ के अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराई से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और जो इनके इस्ताद कराम हैं, जो शिक्षकगण हैं, और जिन लोगों ने भी इनकी जिस तरह से भी मदद पहुंचाई है, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये मेरे भांजा हैं, हमारे दोस्त असगर भाई इनके भांजा, और ये बचपन से ही इनके अंदर वो ललक थी कि मुझे कुछ करना है, इलाके में योगदान देना है, और अल्लाह ने कबूल किया। और एक थोड़ी सी आप बीती बताता हूँ इस बच्चे की कि सोनथा मिडिल स्कूल में जब ये पढ़ता था, 6 क्लास में गालिबन था, और हम लोग उस वक्त एक समाज सेवा मोर्चा चला रहे थे। नाचीज़ उसका अध्यक्ष थे, और उनके मामा सचिव थे असगर साहब, डॉक्टर असगर साहब, और सईद भाई भी उसके हमारे मेंबर थे, मास्टर सईद साहब। हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया था, और सोनथा मिडिल स्कूल में तमाम बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया था, और उसमें ये टॉप किया था और इनाम पाए थे। उसी वक्त हम लोग की नज़र भी गई कि ये कुछ कर सकता है। फिर इनके टीचर्स, इनके गार्जियंस, सबका ध्यान और भी ये गया, इसका भी हौसला बढ़ा। ये इस चीज़ को कई बार एतराफ़ भी किए। तो इसका लक्षण शुरू से ही था, और आज जिस मकाम पर ये पहुंचा है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके, नो डाउट हमें फ़ख्र है, और इससे इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। और बिज़नेस मैन के लिए भी ये आदर्श के तौर पर सामने आएंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस मकाम को अचीव किया है, और इसके इस इफ्तिताही प्रोग्राम में इसलिए बड़े बड़े लोग, जिसमें चीफ गेस्ट की शक्ल में जनाब हयात साहब IARS, और DM मंजर साहब जो इनके नाना भी हैं रिटायर्ड, वो भी आए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब आए हैं, फैयाज साहब चेयरमैन, वो लोग हैं। ये तमाम लोग इसी खुशी के साथ कि अपने इलाके का ये बच्चा कामयाब किया, और ये चाहता तो हम समझते हैं कि 5-7 लाख रुपए की नौकरी सर्विस ये बाहर भी कर सकते थे, लेकिन ये शुरुआत में ही ये फैसला लिया कि नहीं, मुझे इलाके के में ही रह करके कुछ करना है, इलाके के लोगों को जागरूक करना है। इससे इलाके को भी फ़ायदा पहुंचेगा, और जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अभी, उनको भी एक प्रेरणा स्रोत होगा। मैं इन्हीं के साथ, नेक दुआएं के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।